of alkyl halide and aryl halide। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में खास बात क्या है कि हमने ना सारे कंपाउंड्स पढ़ने हैं। हमने हाइड्रोकार्बन्स पढ़ लिए इन 11th क्लास, ठीक है, और अब हमने पढ़ने हैं हेलोकेन, हेलोरीन, अल्कोहल्स, फिनोल्स, ठीक है, और फिर हमने इसमें पढ़ने हैं एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एसिड्स, एसिड डेरिवेटिव्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। क्योंकि हमने सारे कंपाउंड्स पढ़ने हैं, सबकी प्रिपरेशन करनी है, तो आप धीरे धीरे जैसे जैसे हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा एक की प्रिपरेशन दूसरे की प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो इसलिए इस रिएक्शंस को बहुत ध्यान से देखना आपने, क्योंकि ये फिर रिपीट होनी है। एक की प्रिपरेशन है, दूसरे की प्रॉपर्टी है, एक की प्रॉपर्टी है, दूसरे की प्रिपरेशन है, तो ये बार बार रिएक्शंस रिपीट होती है, ठीक। जब हम बात करते हैं प्रिपरेशन की, तो प्रिपरेशन में ना अपने माइंड में याद करने के लिए आप बना लो कि जितने हमारे पास कंपाउंड है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनके मैंने अभी नाम बोले, क्या उनसे वो कंपाउंड बन सकता है कि नहीं। जैसे हमारे पास मेनली कंपाउंड्स कौन से होते हैं? अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन एंड एसिड, ठीक है। तो जब हमने प्रिपरेशन कर दी है ना, हमने ध्यान में रखना है कि क्या अल्केन से हम ये कंपाउंड बना सकते हैं कि नहीं, क्या अल्कीन से बना सकते हैं कि नहीं, अल्काइन से बना सकते हैं कि नहीं। तो इससे आपको लर्न करना आसान हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट विद प्रिपरेशन। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? अल्केन। अल्केन से हम बनाएंगे अल्काइल हैलाइड। क्या आपको अल्केन का जनरल फॉर्मूला पता है? CnH2n+2, ठीक है, दिस इज आवर अल्केन। और फर्स्ट मेंबर ऑफ द फैमिली इज मीथेन, इथेन, प्रोपेन। और इससे हमने बनाना है अल्काइल हैलाइड। अल्काइल का फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n+1X। यानी कि मीथेन से बनेगा मिथाइल हैलाइड, इथेन से बनेगा इथाइल हैलाइड, प्रोपेन से बनेगा प्रोपाइल हैलाइड। क्या चेंज आ रहा है? एक H इसका जा रहा है, उस H की जगह X आ रहा है। एक एटम जा रहा है और उसकी जगह दूसरा एटम आ रहा है। जब किसी एक एटम को रिप्लेस करके दूसरा एटम आता है, तो उस तरह की रिएक्शंस को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं उनको? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है? रिप्लेसमेंट of an atom by other atom। तो यहाँ पे हाइड्रोजन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम। तो इसका मतलब अगर हमें अल्केन से अल्काइल हैलाइड बनाना है, तो व्हाट इज द टाइप ऑफ रिएक्शन? सब्स्टिट्यूशन, ठीक। अब आप देखो कि सब्स्टिट्यूशन जो है ये तीन तरह की होती है हमारे पास। वन इज free radical substitution, then we have nucleophilic substitution, and we have electrophilic substitution। ये सब आप 11th में पढ़ चुके हो। एक बार इस सबको रिकॉल करेंगे हम कि क्या क्या होता है, ठीक है। तो फ्री रेडिकल क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। What is a free radical? ये सारे जो है रिएक्शन जो है they are what we say, okay, मान लो हमारे पास कार्बन कार्बन बॉन्ड है,
ठीक है, हमें पता है एक बॉन्ड मतलब कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन। अगर ये बॉन्ड टूट जाता है उसे हम कहते हैं बॉन्ड फिशन। क्या बोलते हैं? बॉन्ड फिशन। फिशन मतलब टूटना। अब ये बॉन्ड 2 तरीके से टूट सकता है। एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाए। 2 इलेक्ट्रॉन थे, एक कार्बन ने ले लिया, एक दूसरे कार्बन ने ले लिया, मतलब बराबर की इनमें डिवीजन हो गई। दिस टाइप ऑफ फिशन इज कॉल्ड होमोलिटिक फिशन। ठीक है। दूसरा तरीका है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, एक कार्बन दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेता है, एक बेचारा बिना इलेक्ट्रॉन के रह जाता है, तो उस फिशन को हम कहते हैं हेटेरोलिटिक फिशन। ठीक है। बॉन्ड फिशन 2 तरह की है, होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक। अब होमोलिटिक में क्या बताया मैंने आपको कि क्या होता है? यस, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया, तो जब बॉन्ड टूटा तो इस कार्बन के ऊपर एक फ्री इलेक्ट्रॉन आ गया। ठीक है। दिस स्पीशीज, reactive species is called free radical. This we have already done in 11th class, but still just to recall, तो 2 free radical generate हो गए। ठीक है। अब इस free radical की खास बात देखोगे, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? एक बॉन्ड मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड मतलब और एक 7, तो इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन। क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच है या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है? रिच है। कोई भी एटम क्या चाहता है, मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो? 8। ऑक्टेट रूल क्या कहता है? एवरी एटम टेंड्स टू हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो अब बताओ क्या ये इलेक्ट्रॉन रिच है कि डेफिशिएंट है? दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। हालांकि हमें देखने में लगता है कि ये तो बड़ा अमीर हो गया, इसको 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, लेकिन पता चला कि बेचारा उल्टा गरीब हो गया। पहले यहाँ कम से कम 8 तो पूरे हो रहे थे, अब बेचारे के पास 1 कम हो गया, तो दिस इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ठीक। जितने भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं, वो क्या चाहते हैं? हम कहाँ पे अटैक करें? वो कहाँ जाना चाहेंगे? जहाँ से उनको इलेक्ट्रॉन ज़्यादा मिलते हैं। सो दे वांट टू अटैक ऑन द इलेक्ट्रॉन रिच प्लेस। ठीक है। ये तो हो गई होमोलिटिक क्लीवेज की बात। हेटेरोलिटिक में क्या होगा? लिखते जाना साथ साथ में, डे हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड, एक के पास दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और दूसरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा। अब देखो, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, इसे हम बोलते हैं कार्बोनायन, और इसको हम क्या बोलेंगे? कार्बोकेटायन। दिस इज कार्बोनायन एंड दिस इज कार्बोकेटायन। ठीक है। एक तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि फ्री रेडिकल क्या है, क्योंकि ये टर्म्स बहुत ज़्यादा यूज होती है, बार बार यूज होंगे। कार्बोकेटायन क्या है, कार्बोनायन क्या है। ठीक। फ्री रेडिकल जिसमें कार्बन के ऊपर एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, कार्बोकेटायन जहाँ कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, कार्बोनायन जहाँ कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। गॉट इट। अब न्यूक्लियोफाइल क्या है? फाइल वर्ड कहाँ यूज करते हैं हम? हाइड्रोफाइल, लायोफिलिक यूज किया था, लविंग। सो न्यूक्लियोफाइल मतलब न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस पे कौन सा चार्ज होता है? न्यूक्लियस पे प्रोटॉन्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं।
होता है। तो न्यूक्लियोफाइल कौन हुआ? पॉजिटिव चार्ज लविंग। पॉजिटिव चार्ज को कौन लव करेगा? जो खुद नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, द स्पीशीज विच इज नेगेटिवली चार्ज्ड और having extra electrons is called nucleophile। न्यूक्लियोफाइल के ना ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, MU के ऊपर 2 डॉट्स बना देते हैं। न्यूक्लियोफाइल अटैक्स कौन सी साइड? पॉजिटिव साइड। तो इलेक्ट्रोफाइल क्या हुआ फिर? Yes, which is electron deficient। खुद इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा, अटैक्स इलेक्ट्रॉन रिच साइड। जैसे H पॉजिटिव क्या हुआ आपका? इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये कहाँ अटैक करना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन रिच जगह पे। तो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोकेटाइन क्या होगा आपका? इलेक्ट्रोफाइल, इसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। फ्री रेडिकल क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल, उसको भी इलेक्ट्रॉन चाहिए। कार्बे एनायन क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। हाइड्राइड आयन क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। फ्लोराइड आयन यानी हैलाइड आयन क्या होगा? न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल मीन्स विच इज हैविंग एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स और इज नेगेटिवली चार्ज एंड विच कैन अटैक ऑन द पॉजिटिव साइड। इलेक्ट्रोफाइल हो गया उससे उल्टा। इलेक्ट्रोफाइल इज which is itself positively charged or electron deficient and attacks negative side। ठीक है, तो अब ये ये 1 2 3 4 5 पांचों टर्म्स आपको क्लियर है तो हम आगे चल पाएंगे। जो शेयर होता है वो इलेक्ट्रॉन तो इक्वल टूटता है ना जब बॉन्ड, तो दो ने देखो बॉन्ड बनता कैसे है। बॉन्ड कैसे बनता है? ये कार्बन है ना, इसकी 4 वैलेंसी थी। ठीक है, इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी थी, 4 इलेक्ट्रॉन थे इसके पास। एक इलेक्ट्रॉन इसने हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ। ठीक, और एक इस कार्बन के साथ शेयर कर लिया। अब इस कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 8 ही इसको चाहिए थे। इसके पास कितने हो गए? इसके पास भी 8 ही हो गए। दैट बिकम्स टू गो विद द हेल्प ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, दोनों के पास 8 है। अब क्या हुआ कि ये वाला बॉन्ड, क्योंकि दोनों ने एक दिया था, जब टूटा तो उसने अपना ले लिया, उसने अपना ले लिया। तो चार्ज नहीं आना कोई भी स्पीशीज के ऊपर, क्योंकि ना तो कुछ एक्स्ट्रा आया ना ही कुछ उनका अपना गया। जिसका जो था वो उसको मिल गया। ये होमोलिटिक होगा। ये होमोलिटिक होगा। हेटेरोलिटिक हेटेरोलिटिक में झगड़ा हो गया उनका आपस में। एक ने सारे ले लिए, एक डेफिशिएंट रह गया। एक ने, जिसने ज्यादा ले लिए, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिए, वो कार्बे एनायन बन गया। जिसके पास नहीं गए वो कार्बोकेटायन बन गया। ठीक है, so we'll start with preparation of alkyl halide from alkanes। अल्केन में हमने देखा कि हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन, तो हमने इस रिएक्शन को कहा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्केन्स जो हैं दे अंडरगो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। इसका मैकेनिज्म बताऊंगी। होता क्या है, हमने अल्केन लिया, क्लोरीन डाला, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट
हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन एटम एंड वी गेट अल्काइल हैलाइड। ठीक है, हाइड्रोजन को क्लोरीन ने रिप्लेस कर दिया। अब ये रिएक्शन होता कैसे है, हाउ द रिएक्शन टेक्स प्लेस, दैट इज कॉल्ड मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। ये भी आपने, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक का प्रेपरेशन दूसरे की प्रॉपर्टी है, तो ये प्रॉपर्टी किसकी है, अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी है कि जब अल्केन क्लोरीन से रिएक्ट करता है अल्काइल क्लोराइड बनाता है। मैकेनिज्म में क्या है, जो फ्री रेडिकल रिएक्शन है उसमें हमेशा 3 स्टेप्स होते हैं। इनिशिएशन, व्हाट इज इनिशिएशन, शुरू होना, प्रोपगेशन, आगे बढ़ना, एंड द लास्ट स्टेप इज टर्मिनेशन। टर्मिनेशन मतलब रिएक्शन का खत्म होना। अब इसमें होता क्या है, जो दिस इनिशिएशन स्टेप है ना, इसमें जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल होता है। फ्री रेडिकल कैसे जनरेट होता है, विद द हेल्प ऑफ होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज से फ्री रेडिकल बनना है। लुक एट दिस, फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, इसे हम बोलते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड है, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट दिस विल अंडरगो होमोलिटिक क्लीवेज। होमोलिटिक क्लीवेज का मतलब क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को आ जाएगा, तो हमारे पास 2 क्लोरीन फ्री रेडिकल बन गए। ठीक है, अब हमें पता है बॉन्ड को टूटने के लिए एनर्जी चाहिए। जब भी बॉन्ड टूटता है तो इट रिक्वायर्स एनर्जी, वो एनर्जी इसको कहाँ से मिल रही है, सनलाइट से। ठीक है, अब जब इसने फर्स्ट स्टेप में फ्री रेडिकल जनरेट हो गया, सेकेंड स्टेप में क्या होगा, लेट अस से वी टेक द एग्जांपल ऑफ मीथेन। ये फ्री रेडिकल न्यूट्रल मॉलिक्यूल के पास पहुंचा और इसने क्या किया, इसकी होमोलिटिक क्लीवेज करा दी। उससे क्या हुआ, CH3 फ्री रेडिकल जनरेट हुआ और एक H फ्री रेडिकल जनरेट हुआ। ये H फ्री रेडिकल और Cl फ्री रेडिकल ये आपस में बॉन्ड बना के HCl बन गए। ठीक है, अब सॉल्यूशन के अंदर CH3 फ्री रेडिकल है, सॉल्यूशन के अंदर Cl फ्री रेडिकल भी है, एक ने तो यहाँ अटैक कर दिया, एक अभी भी है, तो ये क्या करेगा, ये दोनों आपस में 2 फ्री रेडिकल हैं, दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे एंड वी गेट CH3Cl, क्लोरोमीथेन। ठीक है, दिस इज चेन टर्मिनेशन स्टेप। ये कौन सा स्टेप हुआ, इनिशिएशन, ये प्रोपगेशन एंड दिस इज टर्मिनेशन। ठीक है, इस रिएक्शन में एक प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम क्या है कि सॉल्यूशन में ना हमने कोई क्लोरीन गिन के तो 2 एटम लिए नहीं है, क्लोरीन तो हमने कितनी सारी डाल रखी है, तो कितने सारे फ्री रेडिकल्स अभी भी हैं। वो फ्री रेडिकल क्या करते हैं, वापस CH3Cl पे अटैक कर देंगे और एक नया फ्री रेडिकल, इस पे फिर से क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक करेगा और ये बना देगा डाइक्लोरोमीथेन। अभी भी देयर इज मोर क्लोरीन फ्री रेडिकल, वो फिर से इस पे अटैक कर सकता है और अल्टीमेटली बनाता है ट्राइक्लोरोमीथेन। फिर अभी भी फ्री रेडिकल तो है ही है, जब तक सारे H नहीं रिप्लेस हो जाएंगे वो उस पर अटैक करता रहेगा, तो ये बना देता है कार्बन टेट्राक्लोराइड।
तो इस रिएक्शन का हमें लिमिटेशन क्या हुआ, हम बनाने क्या चले थे, क्लोरोमीथेन, बन क्या गया सारा कुछ, तो मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। ये इस रिएक्शन की लिमिटेशन है, मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट इज ऑब्टेन्ड। मिक्सचर होने से क्या हुआ, हमें तो ये तो बना ही है ना कम से कम, फिर क्या नुकसान हुआ, यील्ड बिकम्स लो। कहाँ सिर्फ यही बनना चाहिए था, अब और भी प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो यील्ड बिकम्स लो। ठीक है, दिस मैकेनिज्म इज नोन एज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, रिप्लेसमेंट ऑफ वन एटम बाय अदर एटम। ओके, उधर हो गया बेटा आपका, इधर समझो। इथेन, वहां हमने मीथेन लिया था, नाउ वी टेक द एग्जांपल ऑफ इथेन। इथेन में चाहे इस कार्बन पे क्लोरीन लग जाए चाहे इस कार्बन पे क्लोरीन लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बनना तो 1 क्लोरो इथेन ही है। ठीक है, तो इथाइल क्लोराइड को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब आता है केस प्रोपेन का, प्रोपेन के केस में अब क्या हो गया, नेचर ऑफ दिस कार्बन इज प्राइमरी, नेचर ऑफ दिस कार्बन इज सेकेंडरी, दिस इज प्राइमरी। यानी कि अब जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है दैट कैन अटैक आइदर प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन, तो उसके पास 2 ऑप्शन आ गए, तो 2 ही प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, वो सेकेंडरी कार्बन पे अटैक करेगा तो 2 क्लोरोप्रोपेन बनाएगा, प्राइमरी पे अटैक करेगा तो 1 क्लोरोप्रोपेन बनाएगा। ठीक, तो इन दोनों में से मेजर जो बनता है वो 2 क्लोरोप्रोपेन बनता है। ठीक है, 2 क्लोरो मेजर मतलब ये इससे ज्यादा बनेगा। क्यों, क्योंकि रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन टेक प्लेस इन ऑर्डर टर्शरी देन सेकेंडरी देन प्राइमरी। अगर इसमें कोई टर्शरी कार्बन भी होता ना तो फिर वो टर्शरी वाला हाइड्रोजन रिप्लेस करता पहले। अगर 3, 2, 1 3 तरह के हाइड्रोजन है तो सबसे पहले किसको रिप्लेस करेगा, टर्शरी को, फिर सेकेंडरी को, फिर प्राइमरी को। तो स्टेबल कौन होगा सबसे ज्यादा, टर्शरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी। ठीक है, इसे नोट कर लो आप। ये समझ आ गया पोर्शन की टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी का, है ना। नेक्स्ट वी हैव रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ हैलोजेंस। अभी हमने तो जितने भी एग्जांपल्स किए क्लोरीन के ही किया है ना, लेकिन हमारे पास हैलोजेंस तो और भी हैं, फ्लोरीन भी है, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी, आयोडीन। तो इनमें से फ्लोरीन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन। अब फ्लोरीन इज सो रिएक्टिव कि ये जो रिएक्शन देता है वो एक्सप्लोजिव होती है, इसलिए डायरेक्ट फ्लोरीनेशन की ही नहीं जाती। जैसे हमने कहा ना, डायरेक्ट हैलोजिनेशन से हम अल्काइल हैलाइड प्रिपेयर कर रहे हैं, डायरेक्ट फ्लोरीनेशन नहीं करते, क्योंकि जब भी हम डायरेक्ट फ्लोरीनेशन करने की कोशिश करते हैं रिएक्शन इतनी विग्रस हो जाती है कि एक्सप्लोड कर सकती है, तो वी डोंट डू द डायरेक्ट फ्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन हमने कर ली, ब्रोमीनेशन सेम जैसे क्लोरीनेशन की वैसे ही ब्रोमीनेशन होती है। द ओनली डिफरेंस इज ब्रोमीनेशन इज अ बिट स्लोअर, थोड़ा स्लो होती है। ठीक है, आयोडीनेशन में फिर चक्कर पड़ता है। आयोडीनेशन में क्या होता है, आपने अल्केन लिया, I2 के साथ रिएक्ट किया, रिएक्शन बिकम्स रिवर्सिबल। अब रिवर्सिबल हुई तो क्या हुआ, हमें तो फायदा नहीं ना हुआ, क्योंकि हमें तो अल्काइल आयोडाइड मिलेगा ही नहीं। इधर से अल्काइल आयोडाइड बनेगा और साथ ही रिएक्शन रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। तो ऐसा ना हो इसके लिए हमें इसमें
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डालना पड़ता है। हम इसमें डाल देते हैं HiO3 एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या होता है? दूसरे की ऑक्सीडेशन करा देनी, ठीक है। ये क्या करेगा? Hi की ऑक्सीडेशन कराएगा, उसको वापस आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये जो Hi बना था इसी सोल्यूशन के अंदर HiO3 डाल दिया विच इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये क्या करेगा? Hi को ऑक्सीडाइज करके I2 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो अब ली चैटलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में हो, रिवर्सिबल हो, तो आप जिस तरफ अमाउंट बढ़ाओगे रिएक्शन उससे ऑपोजिट चल पड़ेगी। हमने क्या किया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल के I2 की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। जैसे ही रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ी, रिएक्शन विल मूव फॉरवर्ड एंड मोर अल्काइल आयोडाइड विल बी फॉर्म्ड, ठीक है। तो इस रिएक्शन में क्या प्रॉब्लम है? आयोडीन के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन इज रिवर्सिबल। उसके इफेक्ट को कम करने के लिए हमने उसमें क्या ऐड कर दिया? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, सो दैट द रिएक्शन कैन गो स्मूथली, ठीक है। सो दिस इज अबाउट हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन्स, preparation of alkyl halides from alkanes. Next method of preparation is from alkene. Alkene का जनरल फॉर्मूला बताओ। CnH2n, CnH2n। Look at the board, पहले समझो बात को। अल्कीन में क्या खास बात है? This has double bond between carbon and carbon. First member of the family is ethene. ethene का फॉर्मूला H4। बोर्ड पे देखो C2H4 है ये। इससे हमने अल्काइल हैलाइड बनाना है और अल्काइल हैलाइड इससे क्या बनेगा? C2H5Cl। यही है अल्काइल हैलाइड, इथाइल क्लोराइड यही है ना, C2H5Cl। क्या करें कि C2H4 C2H5Cl बन जाए? अकेला Cl ऐड करने से बात बन जाएगी H, क्योंकि यहाँ 4 H थे, यहाँ एक H बढ़ गया, यहाँ पे Cl नहीं था, यहाँ पे Cl बढ़ गया। तो हमने क्या किया? एक H और एक Cl बढ़ा दिया। और क्या चेंज आया इसमें? पहले हमारे पास एक डबल बॉन्ड था, एक डबल बॉन्ड खत्म होके 2 सिंगल बॉन्ड बन गए। समथिंग न्यू इज एडेड टू द मॉलिक्यूल। सच टाइप ऑफ रिएक्शंस आर कॉल्ड एडिशन रिएक्शंस। क्या कहते हैं इनको हम? तो एल्कीन क्या अंडरगो करती है? एडिशन रिएक्शन इन ऑर्डर टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड। एडिशन किसकी करेंगे? एसिड की, HX की। HX कैन बी HF, HCl, HBr, HI, ठीक है। So this is addition of halogen acid. इनमें से रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है सबसे ज्यादा HI का है। HI is most reactive, HF is least reactive. ये रेस कर दूं? वो फ्लोरीन है, वो HF है। दिस ऑल यू आर टू लर्न। जो रिएक्टिविटी ऑर्डर्स है ना, इस पे MCQs में क्वेश्चन आ जाता है।
अल्कीन्स जो हैं दो तरह के एडिशन अंडरगो करते हैं. वन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन and other is called free radical addition reaction. दो तरह की एडिशन अंडरगो करता है. वन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड अदर इज फ्री रेडिकल एडिशन. नाम से क्या पता चलता है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में कौन ऐड हो रहा है आके? इलेक्ट्रोफाइल. और फ्री रेडिकल एडिशन में कौन ऐड हो रहा है? फ्री रेडिकल. ये तो हमें पता लग ही गया कि रिएक्शन में कुछ ऐड हो रहा है. ठीक है, अब देखें. पहली है इसकी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. इसमें क्या है कि जब हम अल्कीन में कोई भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड करते हैं, HX, ये अनसिमेट्रिकल है. ठीक है, ये डिसोशिएट हो जाएगा H आयन और X आयन में. तो अब ये H आयन किसकी तरह काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल? व्हाट इज इलेक्ट्रोफाइल? इलेक्ट्रॉन लविंग. इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन लविंग कौन है? H पॉजिटिव. सो दिस विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल. ठीक है, ये क्या करेगा? ये अल्कीन के मॉलिक्यूल के पास पहुंचेगा. ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग एजेंट. अब ये कौन है? अटैकिंग एजेंट. इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द डबल बॉन्ड शिफ्ट टुवर्ड्स वन ऑफ द कार्बन. जब ये आया, इसकी प्रेजेंस में क्या होगा? ये जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो एक कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे. बोर्ड पे देखो, ध्यान दो. ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए तो उस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया? और इस पे अटैक कौन करेगा? H पॉजिटिव, क्योंकि वो इलेक्ट्रोफाइल है. तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अब इस पे नेगेटिव आएगा. नेगेटिव पे H ने आके अटैक कर दिया. यहाँ कौन सा चार्ज बचा? पॉजिटिव. ठीक है, इस पे कौन अटैक कर देगा? एंड वी गेट इथाइल हैलाइड. ठीक है, अब सोचने वाली बात यह है कि H पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, X नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल है. तो व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन? ऐड तो इलेक्ट्रोफाइल भी हो रहा है, न्यूक्लियोफाइल भी हो रहा है. Yes or no? तो why it is called electrophilic addition reaction? उसके लिए हमें इसका काइनेटिक्स पढ़ना पड़ेगा. केमिकल काइनेटिक्स में हम पढ़ते हैं ना, रिएक्शन इज ऑफ मल्टीपल स्टेप्स एंड वन स्टेप इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. तो यहाँ पे दिस स्टेप इज रेट डिटर्मिनिंग स्टेप. तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप में कौन अटैक कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल. देयरफॉर द रिएक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. समझ में आया? व्हाट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन? व्हेन इलेक्ट्रोफाइल इज एडेड टू द मॉलिक्यूल. ठीक, अब ये इस बात पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये मुझे बहुत देर बाद कंफ्यूजन दूर हुआ था मेरा जब मैं पढ़ती थी. मैं हमेशा यही सोचती थी कि ये कैसे पता चलता है कि ये इलेक्ट्रोफिलिक है कि न्यूक्लियोफिलिक है. तो वो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप हमें बता देता है कि द रिएक्शन इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. ठीक है,
डन। अब देखो बात इतनी सिंपल नहीं है, इससे आगे भी है। नाउ लुक एट द बोर्ड अगेन। अब यहाँ तो ये अल्कीन था, जब अटैकिंग एजेंट ने इसको अप्रोच किया तो जहां मर्जी ये शिफ्ट हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। इस केस में क्या होगा? इस केस में हो सकता है इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो, या हो सकता है इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो। यहाँ तो चाहे इधर होता चाहे इधर होता तो इथाइल कार्बोकेटाइन ही बनना था, तो कोई फर्क नहीं था। लेकिन यहाँ पे अब दो कार्बोकेटाइन बन सकते हैं, एक जिसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, दूसरा जिसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। दो पॉसिबिलिटीज आ गई। कब आई दो पॉसिबिलिटी? व्हेन द अल्कीन इज अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल का मतलब क्या है कि अगर हम इसको दो इक्वल हाफ्स में बांटे तो ये बंट जाता है, तो सिमेट्रिकल है। क्या ये दो इक्वल हाफ्स में बंटता है? नहीं, तो दिस इज अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल है तो दो कार्बोकेटाइन बनाएगा। अब मेजर प्रोडक्ट कौन बनेगा? जो ज्यादा स्टेबल होगा। केमिकल रिएक्शन में ये खास बात होती है कि प्रोडक्ट जितने मर्जी बने, ज्यादा अमाउंट में कौन बनेगा? जो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ये जो हमारा कार्बोकेटाइन है, दिस इज सेकेंडरी कार्बोकेटाइन एंड दिस इज प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन की जो स्टेबिलिटी होती है उसका ऑर्डर क्या होता है? जो फ्री रेडिकल का है, टर्शरी मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, मोर स्टेबल देन प्राइमरी। तो इन दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल हो गया? दिस इज मोर स्टेबल। तो इससे जो प्रोडक्ट बनेगा वो मेजर प्रोडक्ट होगा। दिस इज मेजर, दिस इज माइनर। ठीक है, क्या हुआ दोबारा समझो। अल्कीन हमारा अनसिमेट्रिकल था। जब इलेक्ट्रोफाइल ने इसको अप्रोच किया तो इट कुड फॉर्म टू टाइप्स ऑफ कार्बोकेटाइंस। आउट ऑफ द टू, वन इज मोर स्टेबल एंड दैट फॉर्म्स द मेजर प्रोडक्ट एंड अदर फॉर्म्स द माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब इसमें क्या है कि अब बार बार तो आप कार्बोकेटाइन बना बना के नहीं ना देख सकते, तो हमारे पास एक जनरलाइजेशन आ गई, एक रूल ही बन गया कि कैसे हम देखें कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। एंड दैट रूल इज कॉल्ड एम रूल और मार्कोनी-कब्स रूल। ये सब आपने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो मैं आपकी 11th और 12th दोनों, 11th की आपकी रिवीजन हो रही है और 12th में आपको करा रही हूँ। ठीक है, सुना है ये नाम, मार्कोनी-कब्स रूल। ये क्या कहता है? शॉर्ट फॉर्म में इसको बोलते हैं एम रूल। क्या कहता है एम रूल? लिखो स्टेटमेंट। ड्यूरिंग एडिशन ऑफ unsymmetrical reagent to unsymmetrical alkene, negative part of the addendum
Addendum means reagent which is to be added. Negative part of the addendum goes to that doubly bonded carbon which has less number of hydrogen atom. Which has less number of hydrogen atom. Look at the board. This is unsymmetrical reagent. Unsymmetrical which cannot be divided into two equal halves. This is unsymmetrical alkene. Negative part कौन सा इसका? Chlorine. Negative part of the addendum goes to that doubly bonded carbon which is having less number of hydrogen atom. ठीक है, याद रखने के लिए आप ऐसे भी रख सकते हो, जहां हाइड्रोजन ज्यादा है वहां हाइड्रोजन जाएगा, दूसरी तरफ क्लोरीन जाएगा. लेकिन जो इसका स्टेटमेंट है वो कहता है नेगेटिव पार्ट ऑफ द addendum goes to that doubly bonded carbon which is having less number of hydrogen atom. तो इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास दो हाइड्रोजन्स हैं, तो कहाँ पे जाएगा क्लोरीन? सेकेंड कार्बन पे, जिसके पास सिर्फ वन हाइड्रोजन एटम है. एंड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज 2-chloro propane as a major product and 1-chloro propane is formed as a minor product. Got it? तो हम कहाँ से चले थे? हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन से चले थे. पहले इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की सिमेट्रिकल को, फिर इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन की अनसिमेट्रिकल को, और फिर हमने पढ़ा एम रूल. एम रूल के लिए कोई क्वेश्चन पूछना है पूछ लो मेरे से, अगर नहीं समझ लगा तो, क्योंकि फिर हमने एंटी एम रूल करना है. हाँ, उसमें ऑपोजिट हो जाएगा. पता कैसे लगेगा कौन सा रूल नाम लेगा? हाँ, वो मैं बताऊंगी. ये कौन सी एडिशन हो रही है? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन. ठीक है, अगर एडिशन फ्री रेडिकल होगी ना, फ्री रेडिकल एडिशन होगी तो वो एंटी एम रूल से लगेगी. फ्री रेडिकल एडिशन कैसे होगी वो भी देखेंगे हम. टाइम क्या हुआ? 5-10. चलो ये आज कर लो आप इतना. फ्री रेडिकल एडिशन जो है वो हम कल करवाएंगे. वैसे ये डिटेल तुम्हारे 12th में नहीं है, ये सब 11th का है. 12th में तो मुझे तुम्हें सिंपली बताना था कि एल्कीन से कैसे अल्काइल हैलाइड बन गया. ठीक है, बट आई एक्सप्लेन्ड इट, क्योंकि ये सारे एडिशन, सब्स्टिट्यूशन ये हमें बार बार यूज करने हैं, तो तुम्हें आने चाहिए. ओके